हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूएस वीज़ा किस तरीके से फ़िल किया जाता है एंड यूएस वीज़ा के लिए किस तरीके से कौन कौन से फॉर्म फिल होते हैं एंड उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ यूएसए का ही नहीं, अदर कंट्रीज़ का भी वीज़ा डिटेल मैं आपके साथ पूरी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको भी वीडियोस चाहिए इस अदर कंट्री के वीज़ा से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जैसा कि हम बात कर रहे थे यूएसए वीज़ा के बारे में, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि यूएसए वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आप भी लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा मेरी लास्ट तक, जिससे कि आपको यूएसए वीज़ा के प्रोसेस के बारे में पता चल सके स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यूएसए वीज़ा का फॉर्म फिल किया जाता है एंड किस तरीके से अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो चलते हैं वीडियो पे। तो जो हमारे यूएसए वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है DS-160 फॉर्म को फिल करना। तो सबसे पहले हम फिल कर लेंगे DS-160 फॉर्म। ये ऑनलाइन ही फिल होता है एंड इसको पहले सबमिट किया जाता है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट लिंक देख रहे हैं, ऑनलाइन नॉन इमिग्रेट वीज़ा एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा DS-160 फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो आप जहाँ से भी फिल कर रहे हैं पहले उस कंट्री को एंटर करेंगे। यहाँ पे हम इंडिया से कर रहे हैं और इंडिया में कहाँ से हमें अपॉइंटमेंट लेना है, न्यू दिल्ली से, तो हमने न्यू दिल्ली करा है। अगर आप कहीं और से अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं इंडिया से तो आप वही फिल करेंगे। यहाँ पर मुझे न्यू दिल्ली से लेना है इसलिए मैंने न्यू दिल्ली डाला है। देन आ जाता है एंटर कोड, जो आपको शो हो रहा है सामने, वो एंटर कोड डाल देंगे। एप्लीकेशन, तो ये जो हमारा DS-160 फॉर्म की एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इसमें कि जो हमारा ये DS-160 फॉर्म में एप्लीकेशन आईडी आ रही है, इस देखिए मैंने हाईलाइट भी करी है एप्लीकेशन आईडी, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जब ये फॉर्म लॉग आउट हो जाएगा तो ये इसी आईडी से ओपन होगा। एप्लीकेशन आईडी नोट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे आई एग्री। देन आ जाते हैं व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स। आप जो भी कोड डालना चाहते हैं इसमें, जो आपका ईजिली याद रहे वो आप डाल सकते हो। देन कंटिन्यू कर लेंगे और जो भी आप इसमें आंसर डालो उसे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे तो आपको ये आंसर भी उसमें देना पड़ेगा। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें खुल के कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा पर्सनल, तो पर्सनल में भी हमारे 2 स्टेप्स है, पर्सनल 1 एंड पर्सनल 2। देन आ जाता है ट्रैवल कंपेनियन, प्रीवियस यूएस ट्रैवल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, पासपोर्ट, यूएस कॉन्टैक्ट, फैमिली, वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग। तो ये सब जो भी आपका है स्टेप बाय स्टेप ये आपको पूरा फिल करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ आपको फिल करते हुए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्म ओपन करके बता दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद जब आप एकदम लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, तो इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके इसमें सब में नो 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 करके सारा फिल कर सकते हैं। आपको ये वर्क एंड एजुकेशन तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद जब आप ये पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, उसमें आपको जो मेरा फॉर्म फिल किया हुआ है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ओके, इसको लॉग आउट करके 1 मिनट। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारा फॉर्म लॉग आउट हो जाता है तो उसके बाद हम कैसे रिट्रीव करें। ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको, हमने कहाँ से, इंडिया न्यू दिल्ली से लिया था। देन आ जाते हैं इसमें जो भी आपके सामने कोड आ रहा है वो उसको मेंशन कर देंगे। देन यहाँ पे लिखा रहा है रिट्रीव एन एप्लीकेशन, तो इसको रिट्रीव कर लेंगे एप्लीकेशन को। आपने जो अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे, रिट्रीव एप्लीकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन आईडी डाल दी। उसके बाद ही सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें आपके सरनेम के फर्स्ट 5 लेटर डालने हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपने जो आंसर डाला था मदर्स वाला वो आंसर डाल के आपको रिट्रीव एप्लीकेशन कर लेना है। उस तरीके से आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। देन देख सकते हैं आप कि मेरा पूरा फॉर्म ये फिल किया जा चुका था। तो ये मेरा जो पूरा फॉर्म है ये मतलब आप पूरा फिल कर लेंगे, उसके बाद ही आपके सामने 7 स्टेप्स ओपन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से 7 स्टेप्स आएंगे, इनको आप पे क्लिक करके इनको इस तरीके से सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, आपको इसी तरीके से सेव करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इस तरीके से एक बार सेव कर लेना है, जिससे कि बाई चांस लास्ट में आपकी एप्लीकेशन ओपन ना हो तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकें। ठीक है,
देन आ जाते हैं हमारे पूरे, देख सकते हैं आप पूरा पार्ट फिल हो चुका है, पूरा फिल हो चुका है हमारा। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था इसमें था ट्रैवल वाला, तो आपको जहाँ भी यूएसए में जहाँ भी स्टे करना हो उसका एड्रेस डलेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा और आप अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। और अगर आपसे कुछ गलत हो गया तो ये फॉर्म आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा, और जो पहले आपने फॉर्म रॉन्ग फिल करा और सबमिट कर दिया वो भी आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के टाइम पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के बारे में, तो आप जैसे कि देख सकते हैं सारे आंसर्स नो होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लोकेशन पे, देख सकते हैं आप ये हमारा लास्ट पॉइंट है। ये सातों पार्ट आप सेव कर लेंगे, उसके बाद आएगा साइन एंड सबमिट। तो जब आप फुल श्योर हो जाएं कि हाँ हमारे फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है, हमने रीचेक कर लिया है बार बार, तो आप उसके बाद साइन एंड सबमिट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। आगे मतलब आप साइन एंड सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर डालना होगा, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसमें दो चीज़ सब मेन होती हैं, जो कि होती हैं एप्लीकेशन। जो ये हमने पूरी एप्लीकेशन भरी है, ये पूरी 2-3 पेज में पूरी, मतलब जैसे 7 पार्ट हैं और कई पेजेस में, तो वो 3-4 पेज में पूरा शिफ्ट होके आपको ऑनलाइन फॉर्म दे दिया जाएगा। तो आप वो वहाँ से पहले सेव कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा मेन है वो एप्लीकेशन को ही सेव करिएगा, क्योंकि अगर आप बैक हो जाते हो तो फिर वो एप्लीकेशन नहीं होती है सेव, ठीक है। और देन आपका आता है कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन आप मेल पे भी ले सकते हो और सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा DS-160 फॉर्म आपको फिल करना है। देन आपका DS-160 फॉर्म फिल हो जाता है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा यूएसए अपॉइंटमेंट किस तरीके से लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यूएसए का अपॉइंटमेंट किस तरीके से लिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं यूएसए का अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो यूएसए का अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करते हैं यूएस डॉक्स पे। देन आप फर्स्ट लिंक देख सकते हैं अप्लाई फॉर अ यूएसए वीज़ा। देन आपका आता है चूज़ योर लोकेशन। तो हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। देन आ जाता है अ नॉन इमिग्रेशन वीज़ा, तो आप उस पर क्लिक करके इसको क्लोज करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। आगे कंटिन्यू करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है वीज़ा लॉगिन। तो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है वीज़ा लॉगिन। ये आप स्टेप्स भी देख सकते हैं किस तरीके से आपको फिल करना है यूएसए का अपॉइंटमेंट। तो आप ये पूरे स्टेप पढ़ भी सकते हैं अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आए, और बाकी मैं आपको वीडियो में तो बता ही नहीं हूँ। तो सबसे ऊपर आ रहा है वीज़ा लॉगिन, तो हम वीज़ा लॉगिन करेंगे। वीज़ा लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ये डिटेल खुल के आई है, यूज़र डिटेल्स, पासवर्ड, कैप्चर। अगर आपकी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं बनी हुई है देन आप नीचे देख सकते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप नाउ। तो इसको साइन अप कर लेंगे सीधे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने साइन अप कर लिया है, क्योंकि हमारे पास भी कोई यूज़र आईडी नहीं थी। तो हमने साइन अप करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यूज़र डिटेल में आपको यूज़र नेम बनाना है, एक अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आपको याद रहे वो पासवर्ड डालना है। देन आ जाता है मेल आईडी। मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आता है, जो आपको यहाँ पे कोड मेंशन करके वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गिवन नेम, सरनेम और सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं उसके आंसर सेलेक्ट करते हैं, तो ये सब आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको भी ओपन करेंगे तो ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तभी वो आप अपना पोर्टल ऑन कर सकते हैं। तो आप जो भी सिक्योरिटी आंसर दें उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। देन सिक्योरिटी आंसर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, और जो मैं जैसा कि मैंने बोला प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछेगा सिक्योरिटी आंसर कि क्या क्या आपके आंसर्स थे, उसके बाद ही आप अपना पोर्टल ओपन कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने क्रिएट कर लिया है ये अकाउंट। तो क्रिएट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हम वापस से होम पेज पे पहुंच गए हैं। उसके बाद हमने जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के हम इसको अपना साइन इन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके जो थे वो आए हैं और उसके आंसर आपको देना है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पोर्टल ओपन होके आ चुका है। उसके बाद इसमें जो आपसे मांग रहा है वो कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी मांग रहा है,
आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज मांग रहा है एंड कंट्री। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे इसमें एंड देन कंटिन्यू कर लेंगे। देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पोर्टल ओपन हो गया है जिसमें लिखा है स्टार्ट एप्लीकेशन, क्रिएट ग्रुप रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह। तो आप अपना स्टार्ट एप्लीकेशन करके इसमें अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया। देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है आपकी वो सब इसमें फिल कर देंगे, मतलब आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने डाला था फॉर्म में, जो आपने DS-160 फॉर्म में कॉन्टैक्ट नंबर डाला है वही इसमें मेंशन करना है आपको कॉन्टैक्ट नंबर। जो भी अपना मेलिंग एड्रेस डाला था वो सारा इसमें एड्रेस आ जाएगा आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपने डाला था। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। देन सबमिट कर देंगे। ये सारी डिटेल्स फिल्स करने के बाद आप ये सबमिट कर लीजिएगा और अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा आप एक बार सबमिट कर देंगे तो। देन आ जाता है आपका कौन सा वीज़ा टाइप था, नॉन इमिग्रेंट था तो वो ले लेंगे। उसके बाद आपको कहाँ पे अपॉइंटमेंट देना है, न्यू दिल्ली से देना है या किसी और जगह से देना है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन आ जाता है पोस्ट वीज़ा कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में जा रहे हो। अगर आप टूरिस्ट हो तो टूरिस्ट में डाल देंगे, बिज़नेस हो तो बिज़नेस में डाल देंगे और उसके बाद जो भी आपकी प्रायोरिटी वगैरह है वो सब वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। देन आप अगर किसी क्लास से, अगर आपका कोई वीज़ा क्लास टैग है तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि हमें जर्नलिस्ट नहीं है, हमें ये सब नहीं है, हमें भरना है वीज़ा बिज़नेस एंड प्लीज़र्स, तो हम V1 एंड V2 वाला सिलेक्ट करेंगे। तो V1 एंड V2 वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आगे प्रोसेस कर देंगे। देन देख सकते हैं आप DS-160 कन्फर्मेशन नंबर, आपने जो DS-160 फॉर्म फिल करा था उसका कन्फर्मेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमने DS-160 फॉर्म का नंबर डाल के उसे आगे कंटिन्यू कर दिया है। आर द सिटीज़न ऑफ भूटान और इंडिया, तो आप उसे यस करके नेक्स्ट कर सकते हैं। देन आपके जो भी इंटरव्यू वेवर क्वेश्चंस आएंगे उसका आप यस और नो में आंसर देके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आर यू द एप्लीकेंट अंडर 14 ईयर ऑफ एज, तो आप अगर एवव है उससे तो आप नो कर देंगे, अगर अंडर है तो यस कर देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर यू द वीज़ा एप्लीकेंट 18 ईयर ऑफ एज और ओल्डर, अगर आप 18 ईयर से ज़्यादा हैं या उससे भी ओल्डर हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो करके नेक्स्ट कर देंगे। कहता है डू यू हैव अ प्रीवियस V21 V2 वीज़ा इशूड एंड आफ्टर 14th बर्थ, आपने अगर 14 साल में कभी भी USA का वीज़ा अप्लाई किया है तो इसमें आप यस कर सकते हैं और अगर नहीं किया है तो इसमें नो करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसा कि अगर आपके साथ और भी कोई ट्रैवल कर रहा है तो आप फाइंड एंड ऐड डिपेंडेंट उसमें ऐड कर लेंगे और अगर कोई नहीं कर रहा है तो आगे प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, आपको पिकअप कराना है, डिलीवरी कराना है या कुछ जो भी आपको कराना है वो आप ये सिलेक्ट करके आगे नेक्स्ट कर देंगे। देन आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो गया है कि आपकी USA वीज़ा की पेमेंट कितनी लग रही है एंड टाइप आप किस तरीके से उसको पेमेंट करना चाहते हैं वो आ चुका है। तो जैसा था हमने ये पूरा फॉर्म फिल कर लिया था, उसके बाद हम आ जाएंगे रिशेड्यूल अपॉइंटमेंट, हम अपना अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो रिशेड्यूल अपॉइंटमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं हमें कहाँ से लेना था, न्यू दिल्ली से, तो न्यू दिल्ली से जाके हम अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2026 में जून का आ रहा है, अप्रैल का भी आ रहे हैं 2 स्लॉट्स, लेकिन अगर आप अप्रैल 2026 का लेना चाहते हैं तो ये जो है अप्रॉक्स 15 डेज़ पहले का होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगता है USA का अपॉइंटमेंट मिलने के लिए। तो जो हमारा स्लॉट आ रहा है वो अप्रैल में 2 ही आ रहे हैं, बाकी के जून में आ रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि उन्हें जून का लेना है, तो हमने 5 जून का ले लिया है। देन आप देख सकते हैं टाइम की अवेलेबिलिटी आ गई है इसमें कि किस टाइम पे कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग सूटेबल हो या आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो वो आप उसमें ले सकते हैं। देन हमारा हो चुका है अपॉइंटमेंट, तो हमने अपना जो भी टाइम था और डेट थी वो चूज़ करके उसे सबमिट कर दिया है। देन आ जाता है कॉन्सुलर पोस्ट, मतलब जो हमारा सेकंड अपॉइंटमेंट होगा वो कब का होगा, तो वो भी हमें न्यू दिल्ली से लेना है, उसको भी न्यू दिल्ली से सेलेक्ट करके हम अपना सेकंड अपॉइंटमेंट पे ले लेंगे। हमारे जो USA के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं वो 2 होते हैं। फर्स्ट में हमारे बायोमेट्रिक वगैरह लिया जाता है एंड सेकंड में हमारे पूरे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो हमने पहली डेट ले ली थी हमारी 5 जून की, सेकंड डेट हमें मिल रही है 8 जून की, तो हमने 8 जून में जो भी अवेलेबिलिटी आ रही है वो अवेलेबिलिटी ले लेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर दिया। उसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा कन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन आ गया है। तो इसे भी आप प्रिंट करके सेव कर सकते हैं और अपने पास इसको कैरी करके रखना है। जब भी आप अपॉइंटमेंट देने जाएंगे तो आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हमें यूएसए वीज़ा के लिए क्या किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो सबसे पहला जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, DS 160 फॉर्म। तो अब हमने जो DS 160 फॉर्म को कंफर्म किया था वो चाहिए होता है हमें। उसमें एप्लीकेशन आता है, उसमें कंफर्मेशन आता है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ चाहिए होती हैं DS 160 फॉर्म के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपॉइंटमेंट को कैसे कंफर्म करके एक लास्ट में कंफर्मेशन निकला था। तो वो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज चाहिए होता है हमें, जिसमें हमारे अपॉइंटमेंट डेट्स वगैरह लिखी होती है, लोकेशन लिखी होती है कि हमारा अपॉइंटमेंट किस जगह पर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेमेंट कंफर्मेशन। जो आपने पेमेंट करी है, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है तो आपके पास मेल पे आ जाएगी पेमेंट की स्लिप, और अगर आपने कैश में पेमेंट करी है तो बैंक से आपको जो स्लिप मिलती है स्टैम्प वाली वो आपको साथ में कैरी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 ईयर्स साइन एंड स्टैम्प। तो आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट होती है वो लास्ट 6 ईयर की आपको चाहिए होती है, वो भी बैंक के स्टैम्प और साइन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ITR ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो आपको लास्ट 3 ईयर्स की ITR चाहिए होती है। एंड ट्रैवल डिटेल, फ़्लाइट, होटल इंश्योरेंस। तो फ़्लाइट एंड होटल की नीड नहीं पड़ती है, अगर आपके पास है तो बेस्ट है। अगर नहीं भी है, बहुत लंबा आपका जैसे अपॉइंटमेंट टाइम है, तो कोई इशू नहीं है, आप उसको कैरी नहीं भी कर सकते, लेकिन इंश्योरेंस ज़रूर कैरी करना है आपको। उसके बाद आ जाती है आपके फाइनल डॉक्यूमेंट्स, सेविंग्स एंड FDR। मतलब जो भी आपकी FDs हो रखी है, पॉलिसीज़ हो रखी है, सब आपको कैरी करना है। मतलब आपको अपना फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाना है, जिससे कि आपका वीज़ा कोई रिजेक्ट नहीं कर पाए। अगर आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी दिखाएंगे तो 90% चांसेस होते हैं कि आपका USA वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। और देन आ जाता है प्रॉपर्टी पेपर इन इंग्लिश। जो भी आपको प्रॉपर्टी पेपर आपके पास जो भी प्रॉपर्टी हो उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर कैरी करिएगा अपने साथ। फोटोग्राफ, तो 2 फोटोग्राफ आपके जो भी USA साइज़ होते हैं, USA फ़ोटो के, वो साइज़ में और मैट फिनिश में आपको ये फ़ोटो अपने साथ कैरी करना है। तो ये जो आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो होप सो आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी एंड USA वीज़ा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल किया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।